हेलो। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे मैं अपने हेयर स्ट्रेट करती हूँ। बहुत बार मुझे लोगों ने ये पूछा है कि अरे तुम कितने अच्छे से अपने हेयर स्ट्रेट कर लेती हो, आयरनिंग कर लेती हो। तो मैंने सोचा कि आई विल मेक अ क्विक वीडियो ट्यूटोरियल ऑन दैट और मैं बताऊं कि कैसे मैं अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ। जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ वो है ओलाप्लेक्स। सो दिस इज़ ओलाप्लेक्स शैम्पू एंड कंडीशनर। मैंने बहुत सारे शैम्पूस यूज़ किए थे पर ओलाप्लेक्स से मुझे लगता है कि मेरे थोड़े कम बाल झड़ते हैं। सो कर्ली गर्ल्स यू नो दिस इशू कि जब कर्ली गर्ल्स के बाल बहुत ड्राई होते हैं और ड्राई जब होते हैं तो बहुत हेयर झड़ते भी हैं, बहुत हेयर फॉल होता है। तो उसके लिए हमें अपने हेयर का बहुत टेक केयर करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अभी तो ओलाप्लेक्स यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम लाइकिंग इट सो फार। इसके साथ हाँ, और एक चीज़। मैं ये ओलाप्लेक्स का एन N3 हेयर मास्क भी यूज़ करती हूँ। तो आप अपने शैम्पू करने से एज पर द इंस्ट्रक्शन यू कैन जस्ट कीप इट फॉर 10 मिनट्स बिफोर शैम्पूइंग योर हेयर। जस्ट अप्लाई दिस मास्क ऑन योर हेयर for 10 minutes, then you shampoo your hair. तो I feel this is the very good hair mask. तो after shampooing my hair मेरा scalp बहुत dry हो जाता है एंड आई थिंक अगेन इट इज़ रिलेटेड टू कर्ली गर्ली प्रॉब्लम्स, क्योंकि जिसके बाल बहुत कर्ली होते हैं उनके स्कैल्प, उनके हेयर थोड़ा सा ड्रायर साइड में रहते हैं। तो मेरा भी बहुत स्कैल्प बहुत ड्राई हो रहा था और मुझे इसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं ऑयल आफ्टर वॉशिंग माई हेयर आई कांट अप्लाई ऑयल राइट। तो उसके बाद थैंक गॉड ऑर्डिनरी का ये मॉइस्चराइज़र मिला मुझे, दैट इज़ फॉर स्कैल्प। तो मैं शैम्पू करने के बाद ये मॉइस्चराइज़र फॉर योर स्कैल्प आई यूज़ इट। जैसे जब आपके जो हेयर है वो सेमी ड्राई हो जाएंगे उसके बाद आप हल्का सा ये मॉइस्चराइज़र लगा देना अपने स्कैल्प पे। तो इस वजह से मेरे बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं टू बी ऑनेस्ट। मेरा स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाता था जिसकी वजह से उसके बाद कुछ देर बाद इचिंग स्टार्ट हो जाती थी और उसके बाद डैंड्रफ का इशू आ जाता था। बट सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग दिस मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट लग रहा है। हेयर सीरम के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ GHT का ड्रामेटिक एंडिंग। तो ये हेयर सीरम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ज़्यादा इसके बाद आपके हेयर जो है ज़्यादा ऑयली नहीं लगते हैं। तो मैं ये सीरम जब मेरे जब हेयर सेमी ड्राई हो जाते हैं उसके बाद मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ। मैं पूरे बालों पे नहीं लगाती हूँ, मैं बालों के जो एंडिंग वाले पे है वहाँ उसी पार्ट पे लगाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो इस पार्ट पे मैं ज़्यादा लगाती हूँ। बट इट्स अ नाइस सीरम। ओके, सो फॉर हेयर स्ट्रेटनिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले तो आप अपने बाल को कोम कीजिए और सारे जो नॉट्स हैं वो ठीक कर लीजिए ताकि स्ट्रेटनिंग करते टाइम वो टूटे नहीं, आपके बाल नहीं टूटे। तो मैंने अपने बाल को कोम कर लिया है। तो मैं ये वाइट टूथ कोम यूज़ करती हूँ। अगेन द कर्ली गर्ल इशू, इसमें आपके बहुत सारे नॉट्स होते हैं। तो ये कोम बहुत मुझे लगता है इजीली आप अपने नॉट्स ठीक कर सकते हैं, अपने बाल कोम कर सकते हैं। और ज़्यादा नीट नहीं चाहिए, बस हल्का फुल्का कोम कर लो। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई अभी नॉट्स नहीं है अब। तो आप अपने बालों को कोम कर लीजिए और हीट प्रोटेक्शन स्प्रे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बहुत अपना बालों के लिए बहुत ज़्यादा हीटिंग वाले चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हीट प्रोटेक्शन गार्ड की बहुत ज़रूरत है। एंड आई यूज़ दिस GHT का हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। मैंने ना बहुत सारे हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ किए हैं और सब में क्या हो जाता है कि बाल बहुत ऑयली हो जाते हैं और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही हीट प्रोटेक्शन यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगेन मैं इतना हीटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ तो बाल बहुत झड़ते हैं कभी कभी। तो इसीलिए मैं हीट प्रोटेक्शन स्प्रे हमेशा से यूज़ करती हूँ। सो नाउ लेट मी स्प्रे एंड अनदर थिंग, आप तो देख ही रहे हैं कि आप अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मुझे अब पता नहीं कोई भी क्लचर नहीं मिल रहा है। सो फाइनली आई एम यूजिंग दिस क्लचर। तो यूज एनी क्लचर। तो स्टार्ट करते हैं।
तो लेट्स स्टार्ट विथ हेयर स्ट्रेटनिंग। मैं ये GHD का प्लैटिनम प्लस यूज़ कर रही हूँ और अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं कितनी GHD प्रोडक्ट्स की फ़ैन हूँ। और इसके लिए मुझे किसी ने कुछ स्पॉन्सर नहीं किया है, ये बस प्रोडक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करके ऑर्डर किए हैं। तो यस, मुझे ना ओलाप्लेक्स ने इसके लिए स्पॉन्सर किया है और ना ऑर्डिनरी ने। बस मैं अपने रिव्यूज़ और अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो हेयर स्ट्रेटनर को थोड़ा अच्छे से गर्म होने दें। बस आप अभी एक छोटा सा हेयर का पार्ट लीजिए, बस छोटा सा। अगर आप बड़े बड़े हेयर के पार्ट्स लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा। अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स लेंगे तो हेयर स्ट्रेटनिंग ज़्यादा अच्छे से होता है। तो मैंने ये ले लिया हेयर स्ट्रेटनिंग छोटा सा पार्ट एंड इसको कोम कीजिए और ये हेयर एंड नाउ जस्ट स्टार्ट स्ट्रेटनिंग। जैसे आप देख सकते हैं मेरे बहुत लंबे हेयर हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। बट आप थोड़ा सा धीरे धीरे जाना, ऐसे नहीं कि बस ठीक हो गया, ऐसे नहीं। बस थोड़ा सा यहाँ पे रखो एंड धीरे से इसको प्रेस करते हुए डाउन जाइए। तो देखिए देखिए कितने अच्छे से हेयर स्ट्रेटनिंग हो रहे हैं। सो वंस दैट इज डन, आप इस पार्ट को लीजिए और इस साइड करके पार्ट को इस साइड करके इसको क्लचर से सिक्योर कर ले। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। आप एक और छोटा सा पीस लीजिए हेयर का, हल्का सा इसको कोम कीजिए और do the same thing. फिर ये जो पार्ट है once that is done, इसको भी यहाँ पे ले जाके दैट इज ट्रू कि यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस तो चाहिए थोड़ा हेयर स्ट्रेटनिंग करने के लिए। डिपेंड करता है कि आपके हेयर कितने कर्ली है। मेरे हेयर बहुत कर्ली है तो मुझे तो और ज़्यादा पेशेंस चाहिए और थोड़े से लंबे भी हैं लेंथ में। तो या आई थिंक मुझे मेरे सारे हेयर करने में आई वुड से 45 मिनट्स लग जाते हैं। पहले तो 1 घंटे के ऊपर लगता था, बट अभी जब मैं थोड़ा सा इसमें ज़्यादा परफेक्ट हो गई हूँ तो मैं फटाफट कर लेती हूँ अपना हेयर स्ट्रेटनिंग। तो एक और चीज़ है, तो पहली बार में ऐसे नहीं कि बस परफेक्शन आना चाहिए, तो पहली बार मैं फटाफट हेयर स्ट्रेटनिंग कर लेती हूँ। कुछ छोटे छोटे कर्ली हेयर्स इधर उधर रह ही जाते हैं तो उसको मैं बस हल्का फुल्का कर लेती हूँ और उसके बाद मैं एक और राउंड जाती हूँ, तो 2 राउंड जाती हूँ। उससे क्या होता है आपके और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं।
एक्सटेंशंस ये अभी भी ये जो स्ट्रेट हो गए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि एकदम सैलून जैसे स्ट्रेट हो गए हैं। और दिस पार्ट इज स्टिल कर्ली, तो आई एम गोना डू दिस पार्ट नाउ। So this is the overall straightening. तो अगर आप इतने स्ट्रेटनिंग से सेटिस्फाई नहीं है तो आप सेकेंड राउंड के लिए भी जा सकते हैं। बस सेकेंड राउंड होगा, बस हल्के हल्के से आप मोटे मोटे पार्ट लेके स्ट्रेट करें। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और थोड़ा सा हो सकता है, तो मैं क्या करूँगी कि आप ये थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट लो एंड दिस टाइम थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट लो। पहले की तरह नहीं कि छोटे छोटे, बट थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट लेके आप इधर से हेयर स्ट्रेट